Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes, Nizampura, Vadodara, and Saraswati School of Commerce, Nizampura, Vadodara. लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे स्टैंडर्ड 12 अकाउंटेंसी पार्ट फर्स्ट, चैप्टर नंबर था 6. नेम ऑफ चैप्टर इज रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर. आज आपको देखना है लेक्चर नंबर 8 में, आपको देखना है टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 268 पे एग्जाम्पल नंबर 9. आज ये एग्जाम्पल में आपके लिए एक नया पॉइंट आने वाला है. कौन सा नया पॉइंट आने वाला है वो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. सबसे पहले आपको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट एज यूजुअल जो पहले बनाते थे वो. बाद में बनाना है आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाद में होगा कैश एंड बैंक अकाउंट एंड लास्ट वन होगा बैलेंस शीट आफ्टर आर्स रिटायरमेंट, क्योंकि आर राधा इज रिटायरिंग पार्टनर. और बाद में आपको एक और लोन अकाउंट बनाना है, राधाज लोन अकाउंट, वो लास्ट में हम बनाएंगे. बैलेंस शीट के बाद यहाँ पे मैं निकाल दूंगा, यहाँ पे मैं बनाऊंगा राधाज लोन अकाउंट जो लास्ट में बनाएंगे हम. चलो तो करते हैं स्टार्ट आज का एग्जाम्पल. निकालो टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक में आपको देखना है पेज नंबर 268 पे एग्जाम्पल नंबर देखना है आपको 9. माधव, राधा एंड गोपी आर द पार्टनर्स. 3 पार्टनर है, माधव, राधा, गोपी. शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3 एंड 1/6 रिस्पेक्टिवली. इट मीन्स 1/2, 1/3, 1/6. तो आपको डिवीजन इक्वल करना पड़ेगा, तो रेशियो हो जाएगा 3:2:1. अभी मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊंगा. बैलेंस शीट ऑफ फर्म ऑन 31 मार्च 16 वाज एज अंडर. सबसे पहले कैपिटल दी है माधव, राधा, गोपी. कहाँ पे लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट. क्रेडिटर्स हो तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यदि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको क्या करना है? पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट. यदि इंफॉर्मेशन में दिया है जो भी इंस्ट्रक्शन, तो आपको इसी तरह से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा. दिया है इन्वेस्टमेंट वर्कमैन कंपनसेशन, यस दिया है. सेकंड एडजस्टमेंट देखिए, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज डिसाइडेड एट 30,000. आपको लायबिलिटीज रखनी है 30,000. ओल्ड बैलेंस शीट में रिजर्व कितना था? 24. यहाँ पे 24 ऑलरेडी था. अब मेरे को करना है 30, यानी कि लायबिलिटीज इंक्रीज. इफ लायबिलिटीज इंक्रीज इट इज लॉस, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा शॉर्टेज है इसलिए. सपोज लायबिलिटीज 20,000 हो जाती तो मैं यहाँ पे लिखता 20, जो बचते 4,000 और पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट. याद रखो ये नया पॉइंट है इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. यदि वर्कमैन कंपनसेशन फंड से लायबिलिटी कम है, फंड से लायबिलिटी कम है, तो यहाँ पे आपको लिखनी है लायबिलिटीज, जो बचेगा वो पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. यदि वर्कमैन कंपनसेशन फंड से लायबिलिटीज ज्यादा है तो आपको यहाँ पे टोटल जितनी भी लायबिलिटीज है वो लिखना पड़ेगा, और जो शॉर्टेज है वो यहाँ पे डेबिट नहीं करने का, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा. ये नया पॉइंट है इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया है. आगे लिखा है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड. ये तो प्रोविडेंट फंड है, इट इज फंड ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का ही है. इट मींस ए लायबिलिटी साइड एज इट इज रहने वाला है. वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. क्यों रखा है? यदि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो जाती है तो रिजर्व में सेट करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया है. यदि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो ये रिजर्व जो है वो पूरा पार्टनर के बीच में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. यदि इंक्रीज है तो एसेट साइड देखिए, इन्वेस्टमेंट दिया है 58, मार्केट में वैल्यू हो चुकी है 64, यानी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है. तो फंड है वो पूरा पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट, और वैल्यू में जितना भी इंक्रीज है इट इज प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट. ये आपको याद रखना है. आगे है नेक्स्ट वन, एसेट साइड देखिए, कैश. कैश अकाउंट में लिखेंगे डेबिट. डेटर्स बैलेंस शीट में स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, पेटेंट, बिल्डिंग बैलेंस शीट में. एडवर्टाइजमेंट, कंपेनिंग एक्सपेंडिचर कहाँ पे लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट, रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट. वैल्यू ऑफ पेटेंट इज टू बी रिड्यूस बाय 20%. पेटेंट में आपको 20% डाउन करना है. लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट में होगा डेबिट.
Whereas valued building to be reduced to 90%, बिल्डिंग आपको 90% करना है, इट मीन्स 10% आपको करना पड़ेगा डाउन। सेकंड इफेक्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट में होगा डेबिट। लायबिलिटी फॉरवर्ड ये तो हो चुका है। बैड डेट्स रिजर्व ऑन डेटर्स इज टू बी इंक्रीज बाय, ये इंपॉर्टेंट है। अब तक क्या देते थे वो लोग, बैड डेट्स रिजर्व ऑन डेटर्स इज टू बी मेंटेन एट 5%, तो आप डायरेक्ट 5% करते थे। आज क्या लिखा है, बैड डेट्स रिजर्व ऑन डेटर्स इज टू बी इंक्रीज बाय 5%, आपको इंक्रीज करना है बीडीआर। तो 5% किसका करेंगे, 80,000 का 5% यानी कि 4,000 आपको इंक्रीज करना है, यानी कि 5,000 तो ऑलरेडी दिया है, बाद में 4,000 आपको इंक्रीज करना है, तो एडजस्टमेंट का बीडीआर हो गया है 9,000। याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडरलाइन कीजिए। बैड डेट्स रिजर्व ऑन डेटर्स इज टू बी इंक्रीज बाय 5%, इंक्रीज बाय 5% के नीचे अंडरलाइन करनी जरूरी है, क्योंकि ये पॉइंट आपके लिए नया है। 40,000 is to be paid to राधा as her share of goodwill है। 40,000 फर्म की गुडविल नहीं है, राधा की गुडविल है, तो राधा's कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। कौन सा रेशियो में होगा, गेनिंग रेशियो। 500 रिसीव्ड फ्रॉम बैड डेट्स, रिटर्न ऑफ अर्लियर 3,000। अर्लियर हमने 3,000 रिटर्न ऑफ कर चुके थे बैड डेट्स का, अब बैड डेट्स रिकवर वापस आ रहा है, बैड डेट्स रिकवर, दैट इज बैड डेट्स रिसीव, इट इज इनकम, कैश आ रहा है, कैश में होगा डेबिट, एंड इट इज प्रॉफिट, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में होगा क्रेडिट 500। आगे 5,000 टू बी पेड टू राधा इन कैश, राधा को 5,000 आपको पेमेंट करना है, कैश जा रहा है, कैश आउटफ्लो, कैश में होगा क्रेडिट, राधा's कैपिटल में होगा डेबिट, एंड बैलेंस अमाउंट इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, और जो बाकी बचेगा उसका 2 इंस्टॉलमेंट आपको करना है इक्वल विथ 10% इंटरेस्ट पर एनम, और इंस्टॉलमेंट पे 10% इंटरेस्ट भी आपको करना है। प्रीपेड रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, केस तो बनाना पड़ेगा, एंड राधा's लोन अकाउंट, ये नया पॉइंट है, टिल ही इट इज फाइनली पेड, जब तक पेमेंट नहीं होता तब तक का आपको लोन अकाउंट भी बनाना है। चलो तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। कौन पार्टनर है, मोहन, राधा एंड गोपी। राधा इज रिटायरिंग पार्टनर, ओल्ड रेशियो इज गिवन 1/2, 1/3, 1/6, यस 1/2, यहाँ पे है 1/3 एंड 1/6। डिवीजन इक्वल करना पड़ेगा, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो कॉमन 6 करना है मेरे को। यहाँ पे मल्टीप्लाइड 3 तो ऊपर भी होगा 3, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 2 तो ऊपर भी होगा 2। देयरफॉर ओल्ड रेशियो कौन सा हो गया, 3/6, 2/6, 1/6, यानी कि 3:2:1, ये है आपका ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, गेनिंग रेशियो के लिए भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये राधा को हम करेंगे ड्रॉप। ये हो गया आपका न्यू रेशियो 3:1, ये हो गया आपका गेनिंग रेशियो 3:1। तो 3:1 इज न्यू रेशियो, 3:1 इज गेनिंग रेशियो। आर्स शेयर इन गुडविल, आर्स शेयर इन गुडविल, गुडविल में आर का शेयर इज ऑलरेडी गिवन, आर्स शेयर इन गुडविल, राधा's शेयर इन गुडविल, गुडविल में राधा का शेयर आपको दिया है 40,000, ये राधा's कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट, तो रिमेनिंग 2 है, कौन 2 है, मोहन एंड गोपी, मोहन है, माधव है, जो भी है। रेशियो कौन सा होगा, 3:1, यानी कि 30,000, 10,000, ये दोनों हो जाएगा डेबिट। तो एंट्री कौन सी होगी, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। एंट्री देखिए, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 30, जीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 10, एंड 2 राधा's आर्स कैपिटल अकाउंट 40। ये हो गई आपकी गुडविल की ट्रीटमेंट। अब मेरे को ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास जगह बहुत कम है, इसलिए आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, पॉज करके भी लिख सकते हैं, रिवाइंड करके दूसरी बार भी देख सकते हैं।
इतना रहने देता हूँ क्योंकि ये लेजर पोस्टिंग में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए बाद में ये भी हम निकाल देंगे। चलो रेडी, सबसे पहले करते हैं स्टार्ट बैलेंस शीट ट्रीटमेंट। कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में होगा क्रेडिट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबसे पहले माधव 136, माधव के बाद दिया है राधा 50,000 एंड गोपी 54,000। नेक्स्ट वन क्रेडिटर्स, वो तो बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो यहां पे देखिए लायबिलिटी फॉर क्या दिया है, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितनी रखनी है, लायबिलिटीज आपको करनी है 30। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओल्ड बैलेंस शीट में देखिए कितना था, 24 था, मैंने किया 30। यदि यहाँ पे लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, इट इज लॉस, तो रिवैल्यूएशन में होगा डेबिट। लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना इंक्रीज हो रहा है, 30 नहीं लिखना है आपको यहाँ पे 6,000। 24 तो था, मैंने किया है 30, यानी कि 6,000 इंक्रीज, यानी कि 6,000 इज ए लॉस। नेक्स्ट वन प्रोविडेंट फंड, वो तो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये इंपॉर्टेंट है। यदि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो रही है तो आपको रिजर्व में एडजस्ट करना पड़ेगा। इंक्रीज हो रही है तो रिजर्व में एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, फुल रिजर्व पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 12,000 को ओल्ड रेशियो में 3:2:1, यानी कि 6,000, 4,000, 2,000, 12,000 हो गया। एसेट साइड देखिए, कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश अकाउंट में डेबिट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है कैश बैलेंस 12,000। डेटर्स ऑटो बैलेंस शीट में, स्टॉक बैलेंस शीट में, इन्वेस्टमेंट अभी कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए देखिए ओल्ड इन्वेस्टमेंट इज गिवन, कितना था 58, ब्रैकेट में लिखा है मार्केट वैल्यू आपको करनी है 64, यानी कि इंक्रीज। यदि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे हम, प्लस। रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना इंक्रीज हो रहा है 6,000, एसेट की वैल्यू इंक्रीज, ये हो गया प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन में होगा क्रेडिट बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितना इंक्रीज हो रहा है 6,000। ओके, इन्वेस्टमेंट के बाद आगे दिया है वैल्यू ऑफ पेटेंट इज टू बी रिड्यूस बाय 20%। अब देखिए पेटेंट में आपको करना है डाउन 20%। पेटेंट 35,000 इज गिवन, लेस रिड्यूस बाय 20%, यानी कि 7,000 डाउन, ये हो जाएगा 28। एसेट की वैल्यू डाउन हो रही है, इट इज लॉस। रिवैल्यूएशन अकाउंट में होगा डेबिट टू पेटेंट्स अकाउंट, कितना 7,000। पेटेंट्स के बाद आगे है बिल्डिंग की वैल्यू में डाउन करना है आपको, कितना डाउन करना है, लिखा है 90% करना है आपको। तो यहाँ पे देखिए बिल्डिंग था कितना 75, आपको 90% करना है 67,500, यानी कि लेस
डिक्रीज्ड बाय 7500, ये भी लॉस हो गया। लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको लिखना है डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। अमाउंट आपको लिखना है 7500। नेक्स्ट वन, सेकंड एडजस्टमेंट, ये तो हो चुका है। वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटीज मैंने कर दी, 30,000 24 था, हो गया 30, यानी कि लायबिलिटीज इंक्रीज 6,000, इट इज लॉस, ये हो गया रिवैल्यूएशन में डेबिट। थर्ड एडजस्टमेंट आपके लिए डेंजर है। बैड डेब्ट्स रिजर्व ऑन डेटर्स इज टू बी इंक्रीज बाय 5%। यहां पे देखिए डेटर्स आपको कितना दिखाई दे रहा है, 50,000 लेस BDR इंक्रीज बाय 5%। 5% से आपको इंक्रीज करना है। पहले था कितना, 5,000 प्लस 5% ऑफ 80,000, यानी कि 4,000 आपको करना है इंक्रीज। 5 था, 4 इंक्रीज करना है। इट मीन्स BDR हो गया है 9,000, यहाँ पे होगा 71। BDR रिवैल्यूएशन में डेबिट, मगर फॉर्मूला आपको मालूम होगा, एडमिशन में भी था, न्यू माइनस ओल्ड। ए न्यू BDR जो लेस किया है ये न्यू है 9,000, जो ओल्ड बैलेंस शीट में दिया है वो ओल्ड है 5,000, तो डिफरेंस हो गया 4,000 आपको लिखना है डेबिट। आगे 40,000 इज टू बी पेड टू राधा एज हर शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल 40,000 है राधा का शेयर, तो राधा कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट। मोहन एंड गोपी होगा डेबिट, तो मोहन में डेबिट आपको लिखना है 30, गोपी ऑल्सो डेबिट 10। अपोजिट अकाउंट में क्या लिखेंगे, राधाज कैपिटल अकाउंट, एंड राधाज कैपिटल अकाउंट हो रहा है क्रेडिट 40, तो मेरे को यहाँ पे लिखना है 40। देखिए मैं 40 कैसे लिख रहा हूँ वो आपको दिखना है। अपोजिट दो नेम है, मोहन एंड गोपी, तो 40 के सामने 30 के सामने आपको लिखना है मोहन्स कैपिटल, एम्स कैपिटल अकाउंट, और 10 के सामने आपको लिखना है बाय जीस कैपिटल अकाउंट, दैट इज गोपीज कैपिटल अकाउंट। ये हो गई गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। नेक्स्ट वन आगे है, 500 रिसीव्ड फ्रॉम बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ अर्लियर रुपीज 3,000। पहले मैंने रिटर्न ऑफ किया था 3,000, अब वापस आ रहा है, इट इज कॉल्ड एज बैड डेब्ट्स रिकवर। यदि बैड डेब्ट्स रिकवर वापस आ रहा है तो एंट्री कौन सी होगी, कैश आ रही है, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट। सेकंड इफेक्ट इट इज प्रॉफिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो कैश एंड बैंक में लिखना है आपको डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख सकते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर 500, ब्रैकेट में लिख सकते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर। कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, सेकंड इफेक्ट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, यहां पे लिखेंगे कैश एंड बैंक, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर। बैड डेब्ट्स रिकवर। ओके, नेक्स्ट वन, 5,000 टू बी पेड टू राधा इन कैश। आपको राधा को पेमेंट करना है 5,000, इट मींस कैश जा रहा है, कैश में लिखेंगे क्रेडिट, क्या लिखेंगे, राधाज कैपिटल अकाउंट, आर्स कैपिटल अकाउंट। कैश जा रहा है, कैश में क्रेडिट, तो राधाज कैपिटल में होगा डेबिट 5,000। अपोजिट अकाउंट में यहाँ पे लिखेंगे कैश एंड बैंक अकाउंट। नेक्स्ट वन आगे है, एंड बैलेंस, बाद में जो डिफरेंस आएगा वो लोन अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे, बाद में हम लोन अकाउंट भी बनाएंगे। आगे है प्रीपेड रिवैल्यूएशन अकाउंट, बस हो गया। तो रिमेनिंग आइटम जो ओल्ड बैलेंस शीट में है, जो न्यू बैलेंस शीट में आपको लिखना है वो कैपिटल आ चुका है, क्रेडिटर्स अभी तक बाकी है तो आपको लिखना है क्रेडिटर्स।
कितना है क्रेडिटर्स 50,000। नेक्स्ट वन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आ गया, एम्प्लॉइज पीएफ, एम्प्लॉइज पीएफ प्रोविडेंट फंड 15,000 एज इट इज। नेक्स्ट वन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आ चुका है, कैश एंड बैंक बैलेंस आ चुका है, डेटर्स का भी हो गया, स्टॉक अभी बाकी है तो आपको लिखना है स्टॉक एज इट इज 62। इन्वेस्टमेंट आ चुका है, पेटेंट आ चुका है, बिल्डिंग आ चुका है, एडवर्टाइजमेंट कंपेनिंग एक्सपेंडिचर पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड आपको लिखना है, एडवर्टाइजमेंट कंपेनिंग एक्सपेंडिचर ओल्ड रेशियो में 24,000 को 3:2:1 में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। 12,000, 8,000 एंड 4,000 ओल्ड रेशियो में आपको पहले लिखना था, मैंने लास्ट में लिखा है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलो हो गया सब ट्रीटमेंट। अब हम करेंगे सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट। मेरे को दिखाई दे रहा है डेबिट ज्यादा है, 6,000 प्लस 7,000 प्लस 7,500 प्लस 4,000 टोटल है 24,500। अपोजिट साइड आपको लिखना है 24,500, इसमें से माइनस करना है 6,500, डिफरेंस है 18,000। कहां पे जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल। मोहन, माधव, राधा, गोपी 3 to 1 यानी कि 6, 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3। यहाँ पे है क्रेडिट तो कैपिटल में होगा डेबिट। कौन से अकाउंट से आए हैं? टू रीवैल्यूएशन। 9,000, 6,000 एंड 3,000। सबसे पहले जो रिटायर्ड हो रही है राधा, तो राधा का टोटल हम करेंगे सबसे पहले। देखिए क्रेडिट ज्यादा है 54,000 प्लस 30 प्लस 10 यानी कि 40,000, ये हो गया 94। एग्जैक्ट सामने लिखना है आपको 94 में से ये सब आपको करना है लेस, -5,000 -8,000 -6,000, डिफरेंस आपको मिलेगा 75। ये है लोन, यहाँ पे लिखेंगे टू राधास लोन अकाउंट। ये लोन कहाँ पे लिखेंगे? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड राधास 10% लोन। ये 10% लोन है, मैंने देखा है 75,000। बाद में मैं लोन अकाउंट बनाता हूं। आगे देखिए एम में क्रेडिट ज्यादा है 36, 136 प्लस 6 यानी कि 142। अपोजिट 142, इसमें से आपको लेस करना है -30 -12 -9, ये हो जाएगा 91,000। बाद में लास्ट है जी 56,000, क्रेडिट ज्यादा है, अपोजिट साइड लिखना है आपको 56,000 और 56 में से आपको लेस करना है -10,000 -4,000 -3,000, ये हो जाएगा 39। यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये है आपकी कैपिटल। लायबिलिटी साइड यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल। इन दैट माधव एंड गोपी 91,000 प्लस 39,000, ये हो जाएगा 130। कैश में डेबिट ज्यादा है 12,500, अपोजिट होगा 12,500, इसमें से 5,000 लेस, यहाँ पे होगा 7,500 बाय बैलेंस कैरिड डाउन।
ये है आपका कैश एंड बैंक बैलेंस। आपको लिखना है एसेट साइड कैश एंड बैंक 7500। बैलेंस शीट दोनों साइड टोटल इक्वल हो जाना चाहिए। दोनों साइड जितना लायबिलिटीज इतना ही एसेट हो जाना चाहिए। सबसे पहले लायबिलिटी साइड 130 प्लस 75 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 15 टोटल है 3 लाख। एसेट साइड भी 3 लाख हो जाना चाहिए। 28,000 प्लस 67,500 प्लस 64,000 प्लस 71,000 प्लस 62,000 प्लस 7,500 यस 3 लाख हो रहा है। ये आपकी बैलेंस शीट होगी। एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली यहां तक का एग्जाम्पल होगा, मगर अब मेरे को एक एक्स्ट्रा अकाउंट आज बनाना है, लोन अकाउंट। यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिखना है तो पॉज करके लिख भी सकते हैं आप। अब मैं स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ राधाज लोन अकाउंट, मगर ये पहला मेरे को निकालना पड़ेगा। तो ये निकाल रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ राधाज लोन अकाउंट। जो लोन की अमाउंट है आपको करना है 2 इंस्टॉलमेंट विथ इंटरेस्ट। यहां पे देखिए राधाज 10% लोन अकाउंट, ऐसा होगा लोन अकाउंट। आपने देखा होगा 11th में। ये है आपकी अमाउंट का कॉलम, ये है JF, यहाँ पे है पर्टिकुलर्स एंड ये कॉलम है आपकी डेट। डेबिट साइड भी सिमिलर होगा। ये है अमाउंट का कॉलम, ये है JF, एंड ये है आपकी डेट। डेबिट क्रेडिट, यहां पे होगी डेट, पर्टिकुलर्स, JF अमाउंट। यहां पे भी डेट, पर्टिकुलर्स, JF and amount in rupees। ये है अमाउंट इन रुपीज। सबसे पहले अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ लोन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। मेरे को दिखाई दे रहा है 75,000 का, आपको करना है 2 इंस्टॉलमेंट 37,500 प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के साथ आपको इंस्टॉलमेंट देना है। इंटरेस्ट जितना भी होगा वो मैं प्लस करूंगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है आर्स लोन अकाउंट, यहाँ पे है डेबिट, तो आर्स लोन अकाउंट में होगा क्रेडिट। डेट ऑफ रिटायरमेंट 1 अप्रैल 16। यहाँ पे लिखेंगे बाय आर्स कैपिटल। कहाँ से आए हैं? आर्स कैपिटल अकाउंट से। बोलिए लोन अमाउंट मेरे को दिखाई दे रही है 75,000। 10% लोन है तो 75,000 का 10% आपको इंटरेस्ट 75,000 इंटू 10% ये होगा फर्स्ट टाइम 7,500। तो यहाँ पे लोन का इंटरेस्ट लोन से नीचे आपको लिखना है, मगर जब ईयर एंड होगा तब 31 मार्च 17 यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कितना इंटरेस्ट हुआ है? 7,500।
बाद में मैं इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर रहा हूं 31 मार्च 17 को टू बैंक अकाउंट, लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट। इंस्टॉलमेंट कितना होगा यहाँ पे देखिए 37,500 प्लस इंटरेस्ट 7,500, यानी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा 45,000। अगेन क्रेडिट ज्यादा है, देखिए 82,500 हो रहा है, यस अपोजिट 82,500, इसमें से 45 आपको लेस करना है, डिफरेंस होगा 37,500। यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये जो बैलेंस कैरिड डाउन है यहाँ पे होगा 1 अप्रैल 17 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 37,500। अब देखिए सेकंड टाइम इंटरेस्ट, जो बैलेंस पे इंटरेस्ट होगा, फर्स्ट टाइम 75,000 पे, सेकंड टाइम 37,500 का आपको करना है 10%, ये होगा 3750, फर्स्ट टाइम होगा 7500। अगेन साल जब कंप्लीट होगा तब 31 मार्च 18 को बाय इंटरेस्ट अकाउंट 10% 3750, बाद में सेम डे 31 मार्च 18 सेकंड इंस्टॉलमेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, इंस्टॉलमेंट कितना होगा, यहाँ पे लिखा है 37,500 प्लस इंटरेस्ट, प्लस जितना भी इंटरेस्ट है 3750 प्लस 3750 आपका इंटरेस्ट, ये दोनों का टोटल कितना हो रहा है 41,250, 37,500 प्लस 3750, यस 41,250। देखिए अगेन क्रेडिट साइड टोटल 41,250, सेकंड इंस्टॉलमेंट भी पेड हो चुका है 41,250, डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो अब बस सेकंड इंस्टॉलमेंट खत्म, लोन अमाउंट भी खत्म हो गए। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 9। थोड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था, क्यों इंपॉर्टेंट था, 2 या 3 पॉइंट इसमें नए थे। एक तो बेटे फ्रीजर का है 5% इंक्रीज वाला, सेकंड है ये लोन अकाउंट का, और एक पॉइंट था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था, वो पार्टनर के बीच में मैंने किया डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी इसलिए। और ये लोन अकाउंट भी नया पॉइंट है, तो आपको ये 2 बार देखना है ये लेक्चर, 2 बार में पता ना चले तो 3 बार देखिए, यदि फिर भी डाउट है तो 23rd से जब स्कूल स्टार्ट हो जाएगी तब मैं ये सब एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, बाय बाय।